सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ टॉपिक जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मेटामॉर्फोसिस। तो जो वर्ड है मेटामॉर्फोसिस, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, मेटा एंड मॉर्फोसिस। मेटा का मतलब होता है चेंज करना और मोर्फा का मतलब होता है फिजिकल फॉर्म या मोर्फोलॉजी। अपनी मोर्फोलॉजी को बदलना, अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज करना इज व्हाट मेटामॉर्फोसिस इज। Now we look at the definition of metamorphosis. Metamorphosis क्या होता है? Metamorphosis is the process of conversion of larva into an adult through drastic changes. ये डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा होता है। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जब लार्वा एडल्ट में बदलता है, उसकी मोर्फोलॉजी, उसकी फिजिकल फॉर्म में चेंज होता है, उसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नाउ हमने मीनिंग देख ली, डेफिनेशन देख लिया ऑफ मेटामॉर्फोसिस। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें जनरली देखने को मिलते हैं जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, यानी कि एक लार्वा होता है और वो लार्वा चेंज होकर के एडल्ट बनाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि बटरफ्लाई, सिल्क वॉर्म, फ्रॉग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस कि मेटामॉर्फोसिस कितने टाइप्स का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेटामॉर्फोसिस है इसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड करा है। पहला होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और सेकंड होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जैसा कि हमें बटरफ्लाई में देखने को मिलता है, इसमें 4 स्टेजेस होती है। एग, then egg में से larva निकलेगा, then larva will change into pupa and then pupa will change into an adult। इस तरीके के मेटामॉर्फोसिस को हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बटरफ्लाई में मेटामॉर्फोसिस दिखा रखा है कि यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले एग है, देन एग में से लार्वा निकला, देन लार्वा विल चेंज इनटू प्यूपा एंड देन प्यूपा विल फॉर्म अ एडल्ट बटरफ्लाई। सो दिस पिक्चर शोज द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई विच इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेजेस है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट। तो ये तो हुआ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो कि हमें ग्रास हॉपर में देखने को मिलता है, इसमें खाली 3 ही स्टेजेस पाई जाती है। पहले एग होता है, एग में से निम्फ निकलता है, देन ये निम्फ बहुत बार शेडिंग या मोल्टिंग करता है और एडल्ट में चेंज होता है। और ये जो निम्फ होता है ये दिखने में बिल्कुल एडल्ट के जैसा होता है, खाली अंतर क्या होता है साइज में, कि निम्फ साइज में छोटा होगा और एडल्ट साइज में बड़ा होगा। बाकी ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं इनके। जैसे कि अब हम ग्रास हॉपर में मेटामॉर्फोसिस देखेंगे विच इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज द पिक्चर। यहाँ पे एग है, एग में से निम्फ निकले और निम्फ देन कन्वर्ट इनटू एडल्ट। ओके, सो एज यू कैन सी हियर कि जो निम्फ है और जो एडल्ट है वो दिखने में एग्जैक्टली सेम है, खाली अंतर क्या है कि निम्फ साइज में छोटे हैं और एडल्ट साइज में बड़ा है। तो इस प्रकार का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसे हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा मेटामॉर्फोसिस का पहला क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा कि मेटामॉर्फोसिस 2 तरीके का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज, यहाँ पे हमने मेटामॉर्फोसिस को 2 टाइप्स में बांटा है, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जब लार्वा एडल्ट में बदलता है तो जो एडल्ट होता है वो ज्यादा एडवांस्ड होता है देन द लार्वा, तो उसे हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और इसका एग्जांपल है एम्फीबियन। एम्फीबियन में हमें ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव, कि यहाँ पे जो लार्वा होगा वो ज्यादा एडवांस्ड होगा और उससे जो एडल्ट बनेगा वो कम एडवांस्ड होगा या प्रिमिटिव होगा, दैट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। And the example of animal which show retrogressive metamorphosis is herdmania or sea squirt.
तो अब हम एक पिक्चर की हेल्प से प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को समझेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉग का दिखा रखा है, एम्फीबियन का, कि पहले एग है, एग में से टेडपोल लार्वा निकला, देन ये टेडपोल लार्वा से एडल्ट बना। सो एज यू कैन सी हियर कि जो एडल्ट है वो ज्यादा एडवांस्ड है लार्वा के कंपैरिजन में। तो इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एंड द सेकेंड वन विच इज हर्डमानिया और सी स्क्विर्ट, इसमें ये लार्वा है जो कि फ्री स्विमिंग है, इसमें टेल है जिसमें नोटोकॉर्ड है। तो लार्वा बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, जबकि इससे बनने वाला जो एडल्ट है वो थोड़ा सा प्रिमिटिव है, ये सेसाइल है, स्विम नहीं कर सकता है, इसमें टेल नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है। तो इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये तो हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखी अबाउट मेटामॉर्फोसिस। नाउ डिटेल में हम जो पढ़ेंगे दैट इज एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, यानी हम फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द metamorphosis in amphibian, we have a basic knowledge of life cycle of frog, कि frog की life cycle कैसी होती है, तभी हम इसमें metamorphosis को समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एडल्ट फ्रॉग होता है, फिर ये पानी में एग्स ले करता है, देन वाटर में ही ये जो एग्स है ये स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर इस एम्ब्रियो में से टेडपोल लार्वा निकलते हैं, देन इसमें टेल डेवलप होती है स्विम करने के लिए, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, देन ये टेल धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, फिर हाइंड लेग्स बनते हैं, फिर फोर लेग्स बनते हैं या फ्रंट लेग्स बनते हैं, देन ये टेल शॉर्ट होती है, ये जो फ्रॉग है ये इस टेल को वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेता है, एंड देन इट विल चेंज इनटू अ यंग फ्रॉग, एंड देन दिस यंग फ्रॉग विल चेंज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। तो ये तो हमने बेसिक एक लाइफ साइकिल देखी फ्रॉग की। अब हम देखेंगे कि जो फ्रॉग है, जो अम्फीबियन है, इसके लार्वा और एडल्ट में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। So here is the difference between larva and adult of a frog। जैसा कि हमें पता है कि लार्वा वाटर में रहता है और जो एडल्ट है वो वाटर एज वेल एज लैंड दोनों पे रह सकता है। जो टेडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, इसमें लेग्स नहीं होते हैं, टेल होती है, जबकि एडल्ट में लेग्स होते हैं, टेल नहीं होती है। जैसा कि अभी हमने पिक्चर में देखा था, फोर लेग्स और हाइंड लेग्स प्रेजेंट थे। लार्वा लिव्स इन वाटर, सो ये रेस्पिरेशन करता है गिल्स के थ्रू, जबकि एडल्ट में लंग्स पाए जाते हैं। लार्वा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, एग्स नहीं दे सकता है, जबकि एडल्ट रिप्रोड्यूस करता है और एग्स ले करता है वाटर में। लार्वा वाटर में रहता है तो वो हर्बीवोरस होता है, जो भी वेजिटेबल मैटर, जो भी प्लांट्स वगैरह होंगे उनको वो खाएगा अपने हॉर्नी टीथ से, जबकि एडल्ट में हॉर्नी टीथ नहीं होते हैं, उसमें खाली एक मस्क्यूलर टंग होती है जिसकी हेल्प से वो जो भी फ्लाइज वगैरह होंगी उनको खाएगा। तो ये कार्निवोरस होता है। लार्वा में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि एडल्ट में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। लार्वा में जो विजुअल पिगमेंट होता है दैट इज पोरफायरोप्सिन, जबकि एडल्ट में जो विजुअल पिगमेंट होता है दैट इज रोडोप्सिन। लार्वा इज अमोनोटेलिक, यानी कि इसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो अमोनिया होगा, जबकि एडल्ट यूरियोटेलिक होता है, इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया होता है। सो ये हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन देखी एम्फीबियन के बारे में। नाउ वी स्टार्ट विद द मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन और फ्रॉग। सो मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन, तो मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग हमें पता है, लार्वा का एडल्ट में चेंज होना इज व्हाट मेटामॉर्फोसिस इज। तो यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस चेंज होते हैं फ्रॉग में, ये तीन तरीके के चेंजेस यहाँ पे होते हैं। इकोलॉजी में चेंज होता है, हैबिटेट में चेंज होता है, मोर्फोलॉजी में चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। नाउ मोर्फोलॉजी में जो चेंजेस होंगे उसको हमने दोबारा से तीन कैटेगरी में बांटा है। एक होता है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव यानी वो स्ट्रक्चर जो कि लार्वा को चाहिए थे बट एडल्ट को उसकी नीड नहीं है, तो वो रिग्रेस हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। प्रोग्रेसिव यानी वो कैरेक्टर्स, वो फीचर्स जो कि एडल्ट को चाहिए सर्वाइवल के लिए पर लार्वा को उसकी नीड नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट होंगे। सो प्रोग्रेसिव।
And third one is the organ which exists in both larva and adult but they slightly change or modified or differentiate. कुछ ऐसे organs होते हैं जो larva और adult दोनों में ही पाए जाते हैं, बस ये थोड़ा सा modify हो जाते हैं. So now अब हम इन तीनों changes को detail में study करेंगे. So the first one is ecological metamorphosis changes. यानी जब लार्वा होता है तो वो एक्वेटिक होता है यानी कि पानी में रहता है, जबकि इससे जो एडल्ट बनता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, लैंड पे रहता है, तो उसकी इकोलॉजी में, उसके हैबिटेट में चेंज हुआ. इस प्रकार के चेंज को हम इकोलॉजिकल मेटामॉर्फिक चेंज कहते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ चेंज इज मोर्फोलॉजिकल मेटामॉर्फिक चेंज, यानी मोर्फोलॉजी में चेंजेस आएंगे जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे तीन तरीके के चेंजेस होंगे, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड थर्ड वन ऑर्गन्स विच एग्जिस्ट इन बोथ लार्वा एंड एडल्ट बट चेंज स्लाइटली. रिग्रेसिव में क्या होगा, हमें पता है कि फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है जो पानी में रहता है तो उसमें टेल पाई जाती है लोकोमोशन के लिए, वेंट्रल सकर्ड्स होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं ताकि वो खाना खा सके, शेप ऑफ माउथ उसकी चेंज हो जाएगी. ये सारे जो फीचर्स हैं ये लार्वा में तो पाए जाएंगे बट एडल्ट में नहीं पाए जाएंगे, तो ये सब रिग्रेस हो जाएंगे, हट जाएंगे. जैसे शेप ऑफ माउथ चेंज हो जाएगी लार्वा की जब वो एडल्ट में चेंज होगा, क्लोएका रिड्यूस हो जाएगा. सेकेंड टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक मोर्फोलॉजिकल चेंज इज प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव में क्या होगा कि जब लार्वा एडल्ट में चेंज होगा तो उसमें लिम्ब बन जाएंगे, आईलिड्स डेवलप हो जाएगी, टंग मसल्स डेवलप हो जाएगी. Third type of changes is the organs which exist in both larva and adult but they change slightly. जैसे कि larva में जो intestine होती है वो long होती है. So why the intestine in larva is long? क्योंकि larva का जो food है वो है vegetable matter, क्योंकि वो herbivore है, वो cellulose को खाएगा. So उसके digestion के लिए जो intestine है वो long है, जबकि इससे बनने वाले adult की जो intestine है वो short है क्योंकि वो carnivore है, तो डाइजेशन होगा, शॉर्ट इंटेस्टाइन होगी. नेक्स्ट पॉइंट कि जो लार्वा है उसमें जो स्किन थी वो थिन थी, जबकि इससे बनने वाले एडल्ट फ्रॉग में जो स्किन होगी वो थिक होगी और ज्यादा ग्लैंड्यूलर होगी, ज्यादा ग्लैंड्स वहां पे पाए जाएंगे जैसे कि म्यूकस ग्लैंड, सेरस ग्लैंड एटसेट्रा. थर्ड इज ब्रेन बिकम मच मोर हाईली डिफ्रेंशिएटेड. जो लार्वा का ब्रेन है वो सिंपल था, जबकि एडल्ट का जो ब्रेन होगा वो उससे बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा, मॉडिफाइड होगा. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ चेंज इज बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल मेटामॉर्फिक चेंज. तो जैसा कि हमें पता है कि लार्वा अमोनोटेलिक था यानी अमोनिया एक्सक्रीट करता था, जबकि उससे बनने वाला जो एडल्ट फ्रॉग है वो यूरियोटेलिक है यानी यूरिया का एक्सक्रीशन करता है. सो यहाँ पे लिवर का फंक्शन चेंज हो गया है. नेक्स्ट इज कि जो लार्वा है उसमें जो विजुअल पिगमेंट था वो पोरफायरोप्सिन था, जबकि एडल्ट में जो विजुअल पिगमेंट है वो रोडोप्सिन है, यानी कि यहाँ पे विजुअल पिगमेंट में भी चेंज आ गया. इस तरीके के मेटामॉर्फिक चेंज को हम बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल मेटामॉर्फिक चेंज कहते हैं. तो ये तो हमने एम्फीबियन में मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या क्या मेटामॉर्फिक चेंजेस होते हैं उनके बारे में बात करी. नाउ वी टॉक अबाउट द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन, कि आखिर जो फ्रॉग है, जो एम्फीबियन है, वो कब मेटामॉर्फोसिस करता है, कब उसका टाइम होता है प्रॉपर मेटामॉर्फोसिस करने का. सो अलग अलग स्पीशीज के जो फ्रॉग होते हैं वो अलग अलग टाइम पे मेटामॉर्फोसिस करते हैं. वो मेटामॉर्फोसिस तभी स्टार्ट करेंगे जब वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज स्पेसिफिक साइज पे पहुंच जाएंगे. एक पर्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद में ही जो फ्रॉग होता है वो मेटामॉर्फोसिस करता है. फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन बुल फ्रॉग टेडपोल्स मेटामॉर्फोस करते हैं एट द एंड ऑफ थर्ड समर ग्रोथ सीजन इन द नॉर्थ बट एट द एंड ऑफ सेकेंड समर ग्रोथ सीजन इन साउथ. पर जो फ्रॉग है जब वो मेटामॉर्फोसिस करेगा उससे पहले उसकी एक प्रॉपर साइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके
Now the last one is hormonal control of amphibian metamorphosis कि जो amphibian metamorphosis है ये कौन से hormones के कारण होता है, क्या hormones का sequence यहाँ पे चलता है जिसके कारण ये metamorphosis हो पाता है, एक tadpole larva adult frog में change होता है। तो सबसे पहले environment है, environment जहाँ पे वो tadpole रह रहा है water में aquatic medium में, वहां से उसको signal मिलेगा और वो signal उसके हाइपोथैलेमस में जाएगा। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। नाउ दिस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विल प्रोड्यूस corticotropin releasing hormone. Then this corticotropin releasing hormone will go to anterior pituitary. Now this anterior pituitary will release thyroid stimulating hormone or TSH, फिर ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे जाएगा। देन दिस थायराइड ग्लैंड विल रिलीज थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन हमें पता है T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड से ये थायराइड हार्मोन्स निकलेंगे और फिर ये थायराइड हार्मोन एक टेडपोल लार्वा को एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हार्मोन निकलते हैं, थायराइड हार्मोन रिलीज होता है जिसके कारण लार्वा एडल्ट में चेंज होता है, यानी मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग या एम्फीबियन होता है। बट यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन निकलता है विच इज प्रोलैक्टिन, और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, इनहिबिट करता है मेटामॉर्फोसिस को। अगर ये प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तो ये डिले कर देगा मेटामॉर्फोसिस को, ये इस लार्वा को एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं होने देगा। Okay, so this is all about metamorphosis.